नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज सेंटर प्लस। शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की। आज प्रयागराज के बिजली विभाग के अंतर्गत कल्याणी देवी प्रखंड के अंतर्गत मीरापुर कल्याणी देवी अंतरसुईया में बिजली की 24 घंटे से ज्यादा कटौती के बाद व्यापारियों और आम नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ा और लोग सड़क पर प्रदर्शन करने लगे। जब इसकी सूचना जिला मंत्री अनु केशवानी प्रयागराज व्यापार मंडल को मालूम हुई तो वो तत्काल अपने साथियों के साथ बिजली घर पहुंच गए। वहां अधिकारियों ने उनसे कुछ समय मांगा, लेकिन फिर आपूर्ति शुरू न होने पर जिलाध्यक्ष सुशांत केशवानी ने चीफ इंजीनियर, एसडीओ और एक्सीएन को फोन पर बात करने का प्रयास किया, लेकिन किसी का फोन नहीं उठा। फिर एसडीएम सिटी साहब से शिकायत किया गया, जिस पर बिजली विभाग हरकत में आया, लेकिन व्यापारियों ने खुद ट्रांसफार्मर अपने से खींचकर आपूर्ति शुरू करवाई। जिस तरह का व्यवहार और रवैया बिजली विभाग के अधिकारियों ने जनता से दिखाया, वो सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। इसकी शिकायत उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी से किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को सर्किट हाउस के सभागार में जनपद के उद्यमियों के साथ बैठक की। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत मूंज प्लांट के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग से संबंधित उत्पादों के बारे में जानकारी लेते हुए इन उत्पादों के निर्यात के बारे में जानकारी ली और कहा कि उच्च क्वालिटी का उत्पादन हो, जिससे विदेशों में इसके निर्यात और बढ़ाया जा सके। उन्होंने मूंज क्राफ्ट एवं परंपरागत हस्तशिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए कहा। आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर संभव सहायता देने के लिए तत्पर है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कोतवाली गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के सियाना चौराहे पर पहुंचे अचानक हापुड़ यातायात प्रभारी मनु चौधरी अपनी टीम के साथ चलाया गया चेकिंग अभियान। आपको बता दें, चालकों में जबरदस्त हड़कंप मची दिखी। आपको बता दें, ऑटो चालक, वैन चालक व डगमार बसें चली। आपको बता दें, देखा गया कि चेकिंग अभियान के दौरान दिल्ली की तरफ से आई एक वैन कार अभियान के दौरान फिल्मी अंदाज में उसने गाड़ी को घुमाया, जहां पर बाल बच्चे। हापुड़ यातायात प्रभारी मनु चौधरी ने तत्काल वैन चालक और गाड़ी को घेर कोतवाली में कार्रवाई के लिए भेज दिया है। कोतवाली नगर के जीटी रोड पर दरबार के सामने ट्रक ने स्कूटी सवार बीएड छात्रा को कुचला। घर से पेपर देने जा रही स्कूटी सवार छात्रा कोतवाली देहात के गांव चमकरी से जा रही थी पेपर देने। आपको बता दें, बीएड छात्रा ने रास्ते में आगरा जाते वक्त दम तोड़ा। पुलिस ने छात्रा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोतवाली नगर पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के पिलखुआ के मारवाड़ इंटर कॉलेज में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में सहभागी राज्य अरुणाचल प्रदेश और मेघालय की वेशभूषा और सांस्कृतिक एवं राज्य की भौगोलिक स्थिति के बारे में प्रश्न पूछे गए। इस प्रतियोगिता में जनपद के 4 विद्यालय राजपुताना रेजिमेंट इंटर कॉलेज पिलखुआ, राणा शिक्षा शिव इंटर कॉलेज धौलाना, राजकीय इंटर कॉलेज शेखपुर खिचड़ा, राजकीय हाई स्कूल हसनपुर लोढ़ा द्वारा प्रत्येक विद्यालय के 2.2 छात्रों ने प्रतियोगिता में 8 बच्चों ने भागीदारी ली। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर राजपुताना रेजिमेंट इंटर कॉलेज पिलखुआ आया। आज मारवाड़ इंटर कॉलेज के अंतर्गत एक प्रतियोगिता जो रखी गई है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत चयनित विद्यालयों के आज विद्यार्थी यहाँ आए हुए हैं। उनकी कंपटीशन होने के बाद जो यहाँ से चयनित होंगे वो मंडलीय स्तर पर बच्चे जाएंगे और उसमें जो मेघालय और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित पूरी प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें सभी बच्चे जो चयनित होते तो इस प्रतियोगिता के आधार पर मंडल स्तर पर पहुंचने के बाद वो उनके लिए पुरस्कार के रूप में अरुणाचल प्रदेश और मेघालय का देशाटन और घूमने का भी योजना है। विष्णुगढ़ प्रखंड में गणेश पूजा शुरुआती दौर में 1-2 जगह पर ही हुआ करती थी, लेकिन इस पूजा का महत्व धीरे धीरे बढ़ा
और छोटी बड़ी आकर्षक पूजा पंडाल बनाकर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने लगे। इस बार प्रखंड में करीब कई गांव में दर्जन से ज्यादा जगहों में पूजा किया गया। यह गणेश पूजा कहीं 3 दिनों का तो कहीं 4 तो कहीं 5 दिवसीय गणेश पूजा धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, केंद्र पूरे देश को एक समान देखता है और केंद्र के नज़र में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण समुद्र पहाड़ खेत खलिहान जहां कहीं के भी रहने वाले हैं, केंद्र सभी को एक नज़र से देखता है और सबको विकास के लिए पैसे भेजता है। केंद्र के नज़र में कोई भी पार्टी का हो उससे कोई मतलब नहीं है, सबको विकास के लिए एक समान रूप से विकास में सहभागिता होती है। और किस प्रकार से पैसों को डाइवर्ट करके कहीं से कहीं भेजते हैं और केंद्र हमेशा सहयोग की रवैये से आज भी है और केंद्र किसी का हक नहीं मारती है। केंद्र के सामने सिर्फ राज्य और कोई राजनीतिक पार्टी और सत्ता किसकी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण में 130 करोड़ देशवासी हुए हैं, चाहे वह बिहार का हो, चाहे पूरब का हो, चाहे पश्चिम का हो, चाहे समुद्र का के किनारे का हो, चाहे हिमालय का हो, किसी खेत खलिहान का हो, चाहे किसी शहर का हो, चाहे दक्षिण का हो, चाहे उत्तर का हो, एक भाव से 130 करोड़ देशवासियों के लिए काम हो रहा है और सब कहीं न कहीं यह बिहार की सरकार के विकास के प्रति उदासीन रवैये की बोल है। ये सब हिसाब ले और हिसाब दे। मैं तो कहता हूं कि जिस जगह कहे, जिस चौराहे पे कहे, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा नेतृत्व में काम करने वाला हूं, अमित शाह जी के माननीय गृह मंत्री जी के सानिध्य में काम करता हूं। बिहार सरकार जहां हिसाब ले केंद्र का, बिहार सरकार देगी और बिहार सरकार आपसे हिसाब लेगी। जहां करना हिसाब ले ले और हिसाब दे दे। 1000 करोड़ मनरेगा के मटेरियल के लिए भेजा गया बकाया तरुण कुमार जी। भैया 2 किस्त की राशि अभी ना मुख्यमंत्री जी बोले कि बिहार में आया था, उन्होंने लौटा दिया, बहाना कर रहे हैं। वो तो बोले कि बिहार को कुछ नहीं मिला। हमारे नितिन नवीन जी पूर्व पथ निर्माण मंत्री हिसाब दे दिए कि 1.5 लाख करोड़ का आया है। हमारे सम्राट भाई भी हिसाब देंगे, सब विभाग के लोग हिसाब देगा, हिसाब हम लोग करेंगे भी। मालूम है बिहार सरकार को जो केंद्र पैसा देता है वह इनके बजट का लगभग 40 से 45% पैसा है। लगभग 70% नहीं, सब योजना ये जो देता है सो 40 से 42% जो हम सीधा देते हैं और जो हम विकास के विभिन्न मदों से देते हैं वह जब हम हिसाब करेंगे तो सम्राट जी बोल रहे हैं ना 70% कम से कम है। 30% दे के अपना वो हकदारी। फिलहाल आज की बड़ी खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ सेंटर प्लस।